READY यानी तैयार रहना। महेश इज़ ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट। महेश हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार रहता है। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट टू। उसने अपना गृह कार्य कैसे पूरा किया? उसको खेलने जाना था तो उसने क्विकली यानी फटाफट। QUICKLY क्विकली। He quickly finished his homework and went to play. उसने फटाफट अपना गृह कार्य पूरा किया और खेलने चला गया। थर्ड है yesterday I saw a frog in the। frog यानी मेंढक। मेंढक कहाँ रहता है? हाँ, तालाब में। और तालाब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉन्ड। POND पॉन्ड। yesterday I saw a frog in the pond behind my house। आगे देखिए, माई फादर टू टेक मी टू द फेयर टूडे। फादर ने उसको मेला ले जाने के लिए क्या किया? प्रॉमिस्ड किया। तो PROMISED प्रॉमिस्ड। माई फादर प्रॉमिस्ड टू टेक मी टू द फेयर टूडे। मेरे पिताजी ने आज मुझे मेला ले जाने का वादा किया। द फॉक्स वॉज कॉट इन ए। फॉक्स यानी लोमड़ी, कॉट यानी पकड़ी गई। जानवरों को किस में पकड़ा जाता है? शिकारी क्या बिछाते हैं? जाल। जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रैप। TRAP ट्रैप। TRAP ट्रैप। आगे देखिए 6 है हमारा, सुमन हर मिस्टेक एंड सेड सॉरी गीता। सुमन ने अपनी गलती को क्या किया? महसूस किया। गलती महसूस करते हैं ना, तो महसूस करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियलाइज्ड। REALIZED रियलाइज्ड। अब आपको ऐसे मीनिंग याद कर करके इसमें लिखने होंगे, ठीक है। 7 है आई सा ए हर्ड। HERD हर्ड। हर्ड का अर्थ होता है समूह है। आई सा ए हर्ड ऑफ sheep grazing in the field। 8वां है द lion was about to pounce on the zebra but the zebra sensed the danger। यहाँ आएगा DANGER डेंजर। लॉयन ने जब जेब्रा पे हमला करना चाहा तो जेब्रा ने खतरे को क्या भांप लिया और भाग गया। तो ये ऑटो फिलअप हो गई है हमारे। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द लेसन यू केम अक्रॉस 2 वर्ड्स हर्ड और हियर्ड। इस पाठ में आपने 2 शब्द सुने होंगे, हर्ड और हियर्ड। डिड यू नोटिस व्हाट इज स्पेशल अबाउट देम? क्या आप जानते हैं कि इसमें स्पेशल क्या है, विशेष क्या है? दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग बट दे आर स्पोकन द सेम वे। That is, there is no differences in the pronunciation. Such words are called homophones। इन दोनों की मीनिंग अलग अलग है, इनका अर्थ अलग अलग है, लेकिन साउंड एक है, यानी प्रोनाउंसिएशन एक है। जब हर्ड और हियर्ड पुकारा जाता है तो सेम साउंड आता है। तो इसी वजह से ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, साउंड सेम आता है, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स कहलाते हैं। जी देखिए, हमें होमोफोन्स की डेफिनेशन दी गई है। होमोफोन्स आर वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स। होमोफोन्स वह शब्द होते हैं जिनका साउंड एक जैसा होता है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स अलग अलग होती है और अर्थ अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है सन और सन। इस सन SON मीनिंग देखिए इसकी, और इसकी SUN। इस सन का अर्थ होता है बेटा और इस सन का अर्थ होता है सूर्य। तो दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन साउंड सेम है। दोनों को सन पढ़ा जाता है। एक सन का अर्थ होता है बेटा, एक सन का अर्थ होता है सूर्य। अब आगे और एग्जाम्पल हम देखते हैं।
A pair of homophones is given within the brackets for each of the sentences below. Select suitable word to complete the sentences. नीचे जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके आगे हमें कुछ होमोफोन्स के जोड़े दिए गए हैं। इनमें से सही शब्द को छांटकर हमें इसमें फिलअप करना है। फर्स्ट है मिस्टर जैन हैज़ ए डॉटर एंड ए, क्या होगा डॉटर, क्या साथ क्या होगा सन, कौन सा सन, SON वाला सन, SON सन, सन यानी बेटा। मिस्टर जैन के एक पुत्री और एक पुत्र है। सेकंड है देयर आर 7 days इन ए, 7 दिन किसके अंदर होते हैं, इस वीक में या इस वीक में। इस वीक का अर्थ होता है कमज़ोर और इस वीक का अर्थ होता है सप्ताह। दोनों का साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है कि WEA के वीक यानी कमज़ोर और WEE के वीक यानी सप्ताह। तो यहाँ पे क्या आएगा WEE के वीक यानी सप्ताह है। देयर आर 7 days इन ए वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आगे देखिए आई कुड नॉट हियर और हियर, इस हियर का अर्थ होता है यहाँ और इस हियर का अर्थ होता है सुनना। तो मैं जो टीचर ने कहा वो क्या नहीं कर सका, सुन नहीं सका। तो यहाँ पे आएगा HEAR हियर। आई कुड नॉट हियर व्हाट द टीचर सेड। द लायन रन आफ्टर ए डियर और डियर, एक शेर किसके पीछे दौड़ता है, इस DEAR का अर्थ होता है प्रिय और DEER डियर यानी हिरण। तो एक शेर किसके पीछे दौड़ेगा, डियर के पीछे, DEER डियर यानी हिरण वाले पीछे। माई यंगर सिस्टर इज ए 2 years old, इस 2 का अर्थ होता है भी और TW2 का अर्थ होता है 2। तो उसकी छोटी बहन कितने साल की होगी, 20 साल की तो नहीं हो सकती। तो माई यंगर सिस्टर इज 2 years old। तो यहाँ पे आएगा TW2 2 years old। राजू विल बाय और बाय ए न्यू कैप फ्रॉम द फेयर, राजू ने एक मेले से क्या खरीदा। तो BA बाय होगा, BUY होगा या BYE बाय होगा। तो यहाँ पे आएगा BUY बाय यानी खरीदना। राजू विल बाय ए न्यू कैप फ्रॉम द फेयर। यू केम इन बोल्ड लेटर्स, योर नेम इन बोल्ड लेटर्स। तो ये राइट और ये राइट यानी सही और WRIT राइट यानी लिखना। दोनों की मीनिंग अलग अलग है लेकिन उच्चारण सेम आ रहा है। देखो RIGHT राइट यानी सही और WRIT राइट यानी लिखना। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि राइट योर नेम इन बोल्ड लेटर्स यानी बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखिए। तो WRITE क्या आएगा यहाँ पे, WRITE राइट। 8वां है सुनील हाउ टू राइड ए बाइसिकल, नोज या नोज, NOS नोज तो यानी नाक होता है और KNOWS नोज यानी जानना। तो सुनील जो है क्या एक बाइसिकल नाक पे रखता है, नहीं, सुनील नोज, यहाँ पे आएगा KNOWS नोज यानी जानना। सुनील साइकिल चलाना जानता है कि कैसे साइकिल चलाई जाती है। इंडिया वन और वन दोनों का उच्चारण सेम, मीनिंग अलग अलग। वन यानी एक और WON वुन यानी जीतना। तो भारत इंडिया क्या मैच क्या करा, इंडिया ने वुन किया, WON वुन यानी जीतना। आगे है कैरेट इज ए ROOT रूट यानी जड़ और ROUT रूट यानी रास्ता। तो यहाँ पे कैरेट क्या है, एक रूट वेजिटेबल है। तो ROOT रूट क्या आएगा यहाँ पे, ROOT रूट यानी जड़ वाली सब्जी है। देयर आर 2 ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, रोज़ या रोज़, इस रोज़ का अर्थ होता है कतार और इस रोज़ का अर्थ होता है गुलाब। तो गार्डन में किसके होने चाहिए प्लांट्स, रोज़ के। तो ROSE रोज़। देयर आर 2 rows ऑफ प्लांट्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में 2 फूल के पौधे हैं। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। अब एक्टिविटी 3 देखेंगे। इन द लेसन यू रीड व्हेन द रेट्स वर प्लेइंग दे हियर्ड लाउड साउंड्स ऑफ एलिफेंट्स, जब चूहे खेल रहे थे
तो उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी हाथियों की। दिस सेंटेंस टॉक्स अबाउट एन एक्शन विच टुक प्लेस व्हेन अनदर एक्शन वाज इन प्रोग्रेस। इस वाक्य में एक ऐसी घटना का जिक्र किया गया है जो कहीं और घट रही है, जो घटना कहीं और घट रही है, उस घटना का इस वाक्य में जिक्र किया गया है। Here are a few more examples. Look at them and see how they are constructed. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्हें देखिए कि किस प्रकार से जोड़ा गया है। When सुमित was doing his homework, जब सुमित अपना कार्य कर रहा था, his mother called him for dinner. उसकी माताजी ने उसको खाने पर बुलाया। तो काम कर रहा था इधर सुमित और इधर माताजी ने खाने पर बुलाया, यानी दो काम साथ में हुए। When we are playing football, जब हम फुटबॉल खेल रहे थे, मोहन हर्ट हिज लेग, मोहन के पैर में चोट लगी। तो यहाँ पे भी दो काम साथ साथ हुए। Now complete the following sentences using correct form of word given in the bracket. यानी ये जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है, इसका सही हमको यहाँ पे भरना है। When Monu was returning from school, he found a 10 rupees note under a tree. यहाँ पे आएगा found, FOUND, found। उसने एक 10 का नोट एक पेड़ के नीचे पाया जब वह स्कूल से लौट रहा था। सेकंड देखिए, When I was doing my homework, my friend came to meet me. Came, कम की सेकंड फॉर्म होगी came। जब मैं मेरा गृह कार्य कर रहा था, मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया, CAME, came। When the students are making a noise, the teacher engaged them in a group activity. उन्होंने उनको व्यस्त कर दिया, ENGAGED, engaged। फोर्थ है, When Meenu was feeling hungry, her mother cooked हलवा for her. जब उस मीनू को भूख लगी तो उसकी माताजी ने उसके लिए क्या बनाया, उसके लिए हलवा बनाया, कुक्ड हलवा फॉर हर। When my father was taking a bath, जब मेरे पिताजी स्नान कर रहे थे, his mobile rang, RANG, इसमें सेकंड फॉर्म क्या होगा, रिंग, रैंग। जब मेरे पिताजी स्नान कर रहे थे तभी उनका मोबाइल बजा। पास्ट टेंस में है, When निधि was लर्निंग हर लेसन, जब निधि अपना लेसन याद कर रही थी, हर यंगर ब्रदर ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ब्रॉट, PROUGHT। तो उसका छोटा भाई उसके लिए एक पानी की गिलास लेकर आया। तो ये इस तरीके से हमारे एक्टिविटीज़ आज की कंप्लीट हुई है। अभी इन्हें पहले वीडियो देख के अपनी किताब में फिलअप कर लेना, उसके बाद सुंदर सुंदर अक्षरों में इनको कॉपी में करना। धन्यवाद।